हेलो स्टूडेंट, मैं मनोज जोगी आरबीएससी 12th फिजिक्स आदर्श एजुकेशन ग्रुप ऐप पर आपका स्वागत करता हूं। तो अभी तक जिन बच्चों ने आदर्श एजुकेशन ग्रुप ऐप को डाउनलोड नहीं किया है तो वो बच्चे प्ले स्टोर पर जाकर आदर्श एजुकेशन ग्रुप ऐप को डाउनलोड कर लें। इस ऐप के अंतर्गत आपको सरफेस केयर इंस्टीट्यूट झालरापाटन से सभी विषय की कक्षाएं उपलब्ध कराई जा रही है। तो मैं इससे पहले आपको 6 लेक्चरों में फिजिक्स के लेसन नंबर 1 विद्युत क्षेत्र या विद्युत आवेश के बारे में बता चुका हूं। पिछले 6 लेक्चरों में अपन ने आवेश की परिभाषा पढ़ी, आवेश के मात्रक के बारे में बात करी, आवेश की विमा के बारे में बात करी, आवेश उत्पन्न करने की विधियों के बारे में बात करी। आज हम इस लेक्चर के अंतर्गत आवेश के मूलभूत गुणों के बारे में बात करने वाले हैं। आज हम किसके बारे में बात करने वाले हैं? आवेश के मूलभूत गुणों के बारे में। आवेश के मूलभूत गुणों के बारे में कि आवेश के कौन कौन से गुण होते हैं, इसके बारे में अपन बात करने वाले हैं। तो दोस्तों, आवेश के निम्न गुण होते हैं। सबसे पहले लिख देता हूं मैं, आवेश के निम्न गुण होते हैं। अब आवेश के कई सारे गुण होते हैं, तो अपन एक एक करके उन गुणों के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। तो सबसे पहले आप लोग टॉपिक डालना आवेश के मूलभूत गुणों के बारे में। तो आवेश के मूलभूत गुण, टॉपिक का क्या नाम लिखोगे आप? आवेश के मूलभूत गुण। तो आवेश के मूलभूत गुण कौन कौन से हैं? आवेश के निम्न गुण होते हैं। तो मैं पहले गुण के बारे में बात कर रहा हूं। पहले गुण का नाम है आवेशों की योजकता। सबसे पहला गुण कौन सा है? आवेशों की योजकता। तो मैं इन सबको हटाकर अपन पहले गुण के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे, पहले गुण के बारे में पढ़ाई करेंगे। तो पहले गुण का नाम क्या है? आवेशों की योजकता। आवेशों की योजकता के बारे में मैं आप लोगों को बता देता हूं। सबसे पहले मैं इसको चित्र के माध्यम से आप लोगों को समझाता हूं। आप देखना, अपन ने एक क्या लिया? बंद निकाय। इसे बोलते हैं बंद निकाय। क्या बोला जाता है इसे? बंद निकाय। क्या बोला जाएगा इसे? बंद निकाय। देखना, ये अपन ने क्या लिया? एक बंद निकाय लिया। इसके अंदर कई सारे आवेश हैं, जैसे Q1, Q2, Q3, Q4, Q5, Q6। मान लो कई सारे आवेश हो सकते हैं, कई और ज़्यादा भी हो सकते हैं, कम भी हो सकते हैं। तो आवेश की योजकता का नियम क्या बोलता है कि किसी भी बंद निकाय में उपस्थित आवेशों का बीजगणितीय योग 0 होता है। इसका अर्थ क्या हुआ? इन सभी आवेशों को आप जोड़ दो। इन सभी आवेशों को जोड़ने के बाद इनका जो कुल योग आएगा वो किसके बराबर आएगा? 0 के बराबर आएगा। इसे आवेशों की योजकता का नियम कहते हैं। तो मैं इसकी परिभाषा आप लोगों के सामने लिख रहा हूं। सबसे पहले आपको क्या लिखना है? आवेश की योजकता डालना है टॉपिक।
चित्र बनाना है, फिर मैं इसके बारे में आपको लिखना है। क्या लिखना है, आप चाहे तो चित्र के जस्ट नीचे लिखना, मैं साइड में लिख देता हूं। इस नियम के अनुसार या इस गुण के अनुसार किसी भी बंद निकाय में उपस्थित आवेशों का बीजगणितीय योग शून्य होता है। इसे आवेशों की योजकता का गुण कहा जाता है। लिख ली परिभाषा। अब मैं चित्र के अनुसार जैसे दिए गए चित्र के लिए क्या होगा, Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 प्लस Q4 प्लस Q5 प्लस Q6 इक्वल टू 0। सभी का योग कितना हो गया, 0। आवेश धनात्मक ऋणात्मक कुछ भी हो सकता है। इसके बाद यहां देखना, ये तो कितना आवेश है, 6 आवेश है। यदि बंद निकाय में स्मॉल n आवेश हो तो मतलब कितने आवेश हो सकते हैं, स्मॉल n का मतलब संख्या है। कितनी संख्या हो सकती है, कई सारी, 6 7 8 9 10 कुछ भी। तो क्या होगा, Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 प्लस डैश प्लस Qn इक्वल टू 0। मैंने आप लोगों को इसको सिग्मा के रूप में लिखना सिखाया था। कैसे, सिग्मा Qi इक्वल टू 0 और i का मान कितने से कितना तक जा रहा है बताओ। i की जगह कितना आ सकता है, 1 भी आ सकता है। अधिक न्यूनतम 1 से लेके कहां तक आ सकता है, n तक। तो i का मान 1 से लेके कहां तक ले सकते हो आप इसे, n तक। तो इसे बोलते हैं आवेशों की योजकता। आप लोगों को अच्छे से समझ में आ चुका होगा आवेशों की योजकता। अब अपन आवेश के दूसरे गुण के बारे में बात करेंगे। आप लोगों को इस पहले गुण से संबंधित कोई भी समस्या हो तो आप कमेंट जरूर कीजिए। मैं आप लोगों को एक सवाल भी करवा देता हूं इसका, ताकि आपको अच्छे से वो समझ में आ जाए। देखना दोस्तों, एक एग्जाम्पल के बारे में बात कर लेंगे। क्वेश्चन दिया है कि दिए गए चित्र में आवेश का मान ज्ञात कीजिए। आवेश का मान ज्ञात कीजिए। तो आवेश का मान क्या होगा अपने, सबसे पहले चित्र देखना आप। ये क्वेश्चन दे रखा है, चित्र दे रखा है आपको। तो सबसे पहले अपन बात करेंगे चित्र में क्या क्या दे रखा है उसने दे रखा है +3Q -2Q +7Q +4Q -8Q +9Q। ये आप लोगों को दे रखा है। तो आप लोगों को बताना है कि इसका कुल आवेश कितना होगा। तो इसका सिंपल सा सॉल्यूशन है, मैंने आप लोगों को समझा रखा है। अपन ने देखा है कि आवेश का कुल बीजगणितीय योग कितना होता है, 0 को सबको जोड़ के किसके बराबर कर देना, आपको 0 के बराबर कर देना है। तो देखो आप कितना है, +3Q +4Q +7Q +9Q। पहले प्लस वालों को लिख लिया मैंने, अब उसके बाद किसको लिखूंगा, माइनस में कौन बचा, 2Q -8Q बराबर किसका जाएगा, 0।
सबको जोड़कर 4 और 3 7, 7 और 7 14, 14 और 9 कितने हो गए? 14 और 9 23, क्यू तो काहे का हो गया प्लस, माइनस ये कितने क्यू बने? 10 क्यू बराबर कितना आएगा? 0। एक बार ध्यान से जोड़ लेना, 3 4 7, 7 और 7 14, 14 और 9 23, 2 और 8 10। अब लोगों ध्यान से देखना बच्चों, अब 23 क्यू में से 10 क्यू जाएगा तो कितना बचेगा? वो इक्वल टू 0 के बराबर करना है, तो कितना क्यू बच जाएगा? ध्यान से देखना आप लोग, बताइए कितना बचेगा? प्लस का 13 क्यू, तो इसके कुल आवेश का मान कितना होगा? प्लस का 13 क्यू। आशा करता हूं कि आप लोगों को ये एग्जाम्पल अच्छे से समझ में आ चुका होगा। कुछ भी नहीं करना है, आपको सारे प्लस के आवेश लिखने हैं, फिर उसके पास में माइनस के आवेश लिखने हैं, प्लस वालों को जोड़ना है, माइनस वालों को अलग से जोड़ना है, प्लस में से माइनस वाली संख्या आपको घटा देनी है। आगे अपन बात करेंगे आवेश के दूसरे गुण के बारे में। आवेश के दूसरे गुण के बारे में, आवेश का जो दूसरा गुण है बहुत सिंपल है, विद्युत आवेश का संरक्षण। क्या नाम है? विद्युत आवेश का संरक्षण। ये बहुत सिंपल है क्योंकि आप लोगों ने ऊर्जा संरक्षण के बारे में पढ़ा हुआ। ऊर्जा संरक्षण का नियम क्या बोलता है? कि ऊर्जा को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है, इसे केवल एक वस्तु से दूसरी वस्तु में स्थानांतरित किया जा सकता है। ठीक उसी प्रकार विद्युत आवेश संरक्षण का नियम भी ये बोलता है कि आवेश को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है ना ही नष्ट किया जा सकता है, इसे केवल एक वस्तु से दूसरी वस्तु में स्थानांतरित किया जा सकता है। अब विद्युत आवेश संरक्षण को अपन ने पहले इसका प्रयोग कर चुके हैं। अपन रेशम का कपड़ा लिया था, कांच की छड़ ली थी, एबोनाइट की छड़ ली थी, फर का कपड़ा लिया था, तो क्या किया? आवेश के स्थानांतरण को तो किया था। तो विद्युत आवेश का संरक्षण क्या बोलता है? ध्यान से सुनना आप लोग, कि इस गुण के अनुसार आवेश को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है, इसे केवल एक वस्तु से दूसरी वस्तु में स्थानांतरित किया जा सकता है। इसका अर्थ हुआ कि कुल आवेश संरक्षित रहता है, अर्थात कुल आवेश संरक्षित रहता है। इसे विद्युत आवेश का संरक्षण का नियम या गुण कहा जाता है। ठीक, तो आप लोगों को दूसरा नियम भी अच्छे से समझ में आ चुका होगा, दूसरा गुण भी अच्छे से समझ में आ चुका होता। ऊर्जा संरक्षण के नियम पर आधारित है। ऊर्जा संरक्षण का नियम जिस प्रकार से बोलता है कि ऊर्जा को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है ना ही नष्ट किया जा सकता है, ठीक उसी प्रकार आवेश को भी आप ना तो उत्पन्न कर सकते हो ना ही नष्ट कर सकते हो। आवेश को केवल आप एक वस्तु से दूसरी वस्तु में स्थानांतरित कर सकते हो। इसे आवेश के संरक्षण का नियम कहा जाता है।
अब हम बात करेंगे तीसरे गुण के बारे में। तीसरा गुण जो आप लोगों को मैं पहले भी बता चुका हूं। अब आप पूछोगे सर कौन सा गुण, तो जब तक नहीं लिखूंगा कैसे पता लगेगा। तो तीसरा गुण जो है वो है आकर्षण व प्रतिकर्षण। तीसरा गुण कौन सा है? आकर्षण व प्रतिकर्षण का। तो आकर्षण और प्रतिकर्षण का तो मैं बता चुका हूं आप लोगों को। ये प्लस आवेश, ये प्लस आवेश, ये प्लस आवेश, ये माइनस आवेश, ये माइनस आवेश, ये प्लस आवेश, और ये माइनस, ये माइनस। कि जब दोनों आवेश एक जैसे होते हैं, चाहे दोनों धनात्मक हो चाहे दोनों ऋणात्मक हो, जब दोनों आवेश एक समान होते हैं, एक जैसे होते हैं, तो प्रतिकर्षण। लेकिन जब दोनों आवेश अलग अलग होते हैं, या तो प्लस माइनस या माइनस प्लस, तब उनके मध्य क्या होता है? आकर्षण का गुण पाया जाता है। तो आप लोग ध्यान से इस चीज को भी लिख लेना। जब दोनों आवेश एक समान या सजातीय बोलते हैं, एक समान को सजातीय होते हैं, तो उनमें एक जैसे हो गए तो कौन सा गुण पाया जाएगा? प्रतिकर्षण। होते हैं तो उनमें प्रतिकर्षण का गुण पाया जाता है। लेकिन जब दोनों आवेश अलग अलग, ऐसे अलग, ऐसे आकर्षण अलग अलग या विजातीय होते हैं, तो उनमें आकर्षण का गुण पाया जाता है। गुण पाया जाता है। समझ में आ चुका होगा। अच्छा, आकर्षण और प्रतिकर्षण का अर्थ आप लोगों को अच्छे से समझ में आ चुका है। जब दोनों एक जैसे होंगे तो प्रतिकर्षण हो जाएगा, और जब दोनों अलग अलग होंगे तो वहां क्या हो जाएगा? आकर्षण हो जाएगा। क्योंकि प्लस वाला माइनस वाले को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, जबकि दोनों प्लस प्लस एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, दोनों माइनस माइनस एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, मतलब एक दूसरे से दूर जाने का प्रयास करते हैं। तो आप लोगों को तीसरे गुण के बारे में भी मैंने आप लोगों को बताया। अब अपन बात करेंगे चौथे और अंतिम गुण के बारे में, जो बहुत इंपॉर्टेंट गुण है। आप लोगों को ध्यान से समझना, ये आपके आगे कहीं जगह काम आएगा। चौथा और अंतिम गुण है आवेशों का क्वांटीकरण। आवेशों का क्वांटीकरण। अब आवेशों का क्वांटीकरण क्या होता है, इसके बारे में अपन ध्यान से पढ़ना, अच्छे समझ में आएगा कि आवेशों का क्वांटीकरण का अर्थ होता है कि जो भी आवेश होता है वह न्यूनतम आवेश का पूर्ण गुणज होता है। अब आपको वो सर न्यूनतम आवेश, या अपन बोल सकते हैं कि जो भी आवेश है वह इलेक्ट्रॉन के, क्योंकि न्यूनतम आवेश के रूप में इलेक्ट्रॉन का आवेश लिया जाता है, इलेक्ट्रॉन के आवेश के पूर्ण गुणज के रूप में होता है। आवेश के क्वांटीकरण का अर्थ क्या होता है कि आवेश हमेशा न्यूनतम आवेश के पूर्ण गुणज के रूप में होता है। तो आवेश के क्वांटीकरण के नियम अनुसार आवेश का मान न्यूनतम आवेश
न्यूनतम आवेश कौन होता है? इलेक्ट्रॉन का आवेश। न्यूनतम आवेश कोष्टक के अंदर लिख देता हूं मैं, इलेक्ट्रॉन का आवेश। न्यूनतम आवेश के पूर्ण गुणज के रूप में होता है, ना कि अंश गुणज के रूप में। इसे आवेशों की या इसे आवेशों का क्वांटीकरण का नियम कहा जाता है। कहा जाता है क्या है? आवेश का मान या आवेश का मान Q बराबर न्यूनतम आवेश। देखो मैं इस पूरी परिभाषा को सूत्र बना के लिख रहा हूं आपके सामने कि आवेश का मान Q बराबर आवेश का मान, न्यूनतम आवेश इलेक्ट्रॉन का आवेश E लिख दिया, मतलब इलेक्ट्रॉन का आवेश। और आप लोगों को सबको पता होना चाहिए इलेक्ट्रॉन के आवेश का मान कितना होता है। इलेक्ट्रॉन के आवेश का मान होता है 1.6 इंटू 10 की घात 3, 1.6 इंटू 10 की घात -19 कूलम। कि क्या है? आवेश का मान न्यूनतम आवेश इलेक्ट्रॉन का आवेश के पूर्ण गुणज, मतलब पूरी संख्या आना चाहिए यहाँ पर n का मान कितना होगा? पूर्ण संख्या 1 2 3 4 5 6, कभी भी अंश गुणज मतलब बटा बट्टी के रूप में नहीं आएगी। और यहाँ क्या लिखना अपन को? प्लस माइनस, क्योंकि आवेश धनात्मक भी हो सकता है और आवेश ऋणात्मक भी हो सकता है। तो क्या बना कि आवेश का मान हमेशा न्यूनतम आवेश के पूर्ण गुणज के रूप में होता है, मतलब जो आवेश का मान होगा वो पूरी संख्या का गुणा होगा। मतलब Q का मान या तो 1E 2E 3E 4E 5E ये होता है, कभी भी ऐसा नहीं होगा 2/3E 4/5E, ऐसा कभी भी नहीं होता है। तो आप लोगों को आवेश का क्वांटीकरण का नियम भी अच्छे से समझ में आ चुका होगा। मैं इसका एग्जाम्पल आप लोगों को लिखा देता हूं। यहां पर मैं लिखा देता हूं, यहां पर आप लोगों का Q बराबर क्या है? आवेश की मात्रा। आप लोगों को याद होना चाहिए आवेश की मात्रा। E बराबर क्या है? इलेक्ट्रॉन की संख्या, सॉरी इलेक्ट्रॉन का आवेश। लिखा हूं क्या मैं? इलेक्ट्रॉन का आवेश कितना है? 1.6 इंटू 10 की घात -19 कूलम। ठीक है दोस्तों। और n का मतलब क्या होगा? n का मतलब संख्या होगी, 1 2 3 4 5 कुछ भी हो सकती है। कितने इलेक्ट्रॉन है उतना आवेश बन जाएगा। इसका एक एग्जाम्पल अपन कर लेते हैं। इसका एक एग्जाम्पल अपन कर लेते हैं, आप लोगों को अच्छे समझ में आ जाएगा। क्वेश्चन है एक, सॉरी एग्जाम्पल है, लिख देता हूं मैं आप लोगों को। निम्न में से कौन आवेश के क्वांटीकरण नियम को दर्शाता है? तो आपके सामने दो ऑप्शन दे रखे हैं। पहला ऑप्शन उसने दे रखा है Q बराबर ±1E, ±3E, ±5E, ±7E। ठीक। दूसरा ऑप्शन दे रखा है Q बराबर ±1/2E, ±3/2E, ±5/2E, ±7/2E। अब आप लोगों के अनुसार कौन सा आंसर सही होना चाहिए? तो इसका आंसर कौन सा सही होगा, फर्स्ट या सेकंड? इसका जो आंसर सही होगा वो कौन सा होगा, फर्स्ट या सेकंड? फर्स्ट वाला, क्योंकि ई का मान देखो यहाँ पूर्ण संख्या, यहाँ पूर्ण संख्या, यहाँ पूर्ण संख्या, यहाँ पूर्ण संख्या, गुणज देखो इसका पूरी संख्या है, जबकि यहाँ क्या ये भी बटाबट्टी वाली, ये भी बटाबट्टी वाली। तो इसका आंसर कौन सा होगा कि कौन सा होगा? मैं आप लोगों को लिखवा देता हूँ, आप डायरेक्ट टिक कर लेना कि इसका ऑप्शन नंबर ए सही और ऑप्शन नंबर बी क्या होगा, गलत होगा। क्यों होगा? क्योंकि ऑप्शन नंबर ए में
जो इलेक्ट्रॉन के आवेश का गुणज दे रखा है वो पूर्ण दे रखा है, जबकि ऑप्शन नंबर बी में जो गुणज दे रखा है वो क्या दे रखा है, अधूरा दे रखा है। लास्ट एग्जांपल अपन कर लेते हैं आज का। लास्ट क्वेश्चन अपन कर लेते हैं। एक कूलाम आवेश में इलेक्ट्रॉन की संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक, इसका आंसर करने से पहले सॉल्यूशन देखना आप लोग। सबसे पहले तो मैथ्स का नियम क्या बोलता है, जो क्वेश्चन में जो जो चीजें आपको दे रखी है वो सब लिख लो, जो जो दे रखा है। एक कूलाम आवेश मतलब Q का मान दे रखा है 1 कूलाम। इलेक्ट्रॉन की संख्या आपको ज्ञात करना है, मतलब n का मान ज्ञात करना है। आपको साथ में E बराबर भी तो याद है, इलेक्ट्रॉन का आवेश कितना होता है, E बराबर 1.6 19 कूलाम। आप सबको पता है Q बराबर कितना होता है, प्लस माइनस NE। आप लोगों को मैंने बता रखा है Q बराबर कितना होता है, प्लस माइनस NE। यहां से किसका मान निकालना है आपको, n का मान निकालना है, तो E का जाएगा इसके बटा में, तो Q बराबर कितना निकलेगा, Q बटा। देखो n का मान ज्ञात करना है, E का गया इसके बटा में, E देखो गुणा का भाग में चल जाता है, भाग का गुणा में चल जाता है, तो n तो अपनी जगह जाएगा, संपूर्ण मान रख दो, Q की जगह तो कितना आएगा 1। 1.6 इंटू 10 की घात माइनस 19। देखो यहाँ भी गुलाम है, यहाँ भी गुलाम है, गुलाम से गुलाम कट जाएगा, मतलब जो इलेक्ट्रॉन की संख्या उसका कोई मात्रक नहीं लगेगा। क्यों? क्योंकि शुद्ध संख्या का कोई मात्रक नहीं होता है। आप लोग इसको सोल्व करेंगे। सोल्व करने के लिए क्या करेंगे, 10 की घात माइनस 19 से ऊपर जाएगी तो प्लस की घात बनेगी, यहाँ से पॉइंट हटा के यहाँ क्या लगा देंगे अपन 0, तो n बराबर यहाँ बनेगा, देखो 10 बटा 16 इंटू 10 की घात 19 प्लस में 2 के पारे से काट दो, 2 पंजे 10 और 2 आठी 16। कितना बना, n बराबर आपके बनेगा 5 इंटू 10 की घात 19 बटा में कितना आएगा 8। अब अपन 8 में किसका भाग देंगे, अब भाग देना है आपको 8 का भाग देना है 5 में। सबसे पहले आप 0 पॉइंट लगाओ, 0 लगाओ, 8 छंग 48, 2 बचेगा, पॉइंट की 0 आएगी, 8 दूने 16 बनेगा, फिर 4 बनेगा, 4 बचेगा, फिर पॉइंट की कितनी आएगी 0, 8 पंजों कितना हो जाएगा 40। क्या किया था, 5 था, पॉइंट लगे 0, 50 हो गया, 8 छंग 48, फिर 2 बचे, सॉरी 8 छंग 48, 2 बचा, पॉइंट की 0 लगे, 20 हो चुका है, 8 दूनी 16, 4 बचेगा, 8 पंजों 40। तो भाग देने के बाद 8 में 5 का भाग दूंगा तो n बराबर कितना बचेगा 0.625 इंटू 10 की घात 19। जैसे ही इस पॉइंट को जितना आगे खिसकाते जाते हैं उसकी घात इतने यहाँ से कम हो जाती है। अगर मैं चाहूँ तो इस पॉइंट को यहाँ 6 के आगे लाऊंगा तो कितना बनेगा 6.25। पॉइंट मैंने कितनी संख्या आगे किसका 1, तो घात में से कितना कम हो जाएगा 1। तो बताओ एक कूलाम आवेश में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होती है, एक कूलाम आवेश में इलेक्ट्रॉन की जो संख्या होती है 6.25 इंटू 10 की घात 18 संख्या है, इसलिए इसकी कोई मात्रक नहीं लगता है क्योंकि शुद्ध संख्या का कोई मात्रक नहीं होता है। तो आज अपन ने आवेश के मूलभूत गुणों के बारे में पढ़ा, जो मुख्यतः कितने प्रकार के हुए, 4 प्रकार के अपन ने पढ़े हैं। कौन कौन सा, आकर्षण प्रतिकर्षण, आवेशों की योजकता, आवेशों का क्वांटीकरण, विद्युत आवेश का संरक्षण, इन नियमों के बारे में अपन ने बात की। तो दोस्तों आज के लिए सिर्फ इतना ही। अगली वीडियो को देखने के लिए आप आदर्श एजुकेशन ग्रुप ऐप पर बने रहिए। थैंक यू, धन्यवाद।